चंद्रशेखर आजाद रावण की कहानी एक ऐसे संघर्ष की मिसाल है जिसने दलित समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत की। उनका जीवन उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है जो समाज के हाशिए पर रहकर भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद का असली नाम चंद्रशेखर आजाद रावण है और उन्होंने सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। दलित समाज से ताल्लुक रखने के कारण उनका सामना बचपन से ही सामाजिक भेदभाव और अन्याय से हुआ। गरीबी और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और समाज में व्याप्त जातिवाद और असमानता के खिलाफ आवाज उठाने का साहस दिखाया। आजाद समाज पार्टी की स्थापना। चंद्रशेखर आजाद ने दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आजाद समाज पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर तबकों को न्याय दिलाना और उनके अधिकारों के लिए राजनीतिक मंच प्रदान करना था। उन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और समानता के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। भीम आर्मी और दलित आंदोलन। चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी की स्थापना की, जो एक सामाजिक संगठन है और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता है। यह संगठन शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, विशेष रूप से उन इलाकों में जहां दलित समाज को अब भी बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता है। भीम आर्मी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में दलित समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और आंदोलन किए हैं। सहारनपुर घटना। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलित और ठाकुर समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें दलितों पर अत्याचार किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने इस घटना के खिलाफ आवाज उठाई और पीड़ित दलितों के लिए न्याय की मांग की। इस आंदोलन ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, लेकिन इसके चलते उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और समाज के लिए प्रेरणा बने रहे। सत्ता और संघर्ष। चंद्रशेखर आजाद ने न केवल सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, बल्कि वह राजनीति में भी दलितों की आवाज बने। वह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख दलित नेता के रूप में उभरे और सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती दी। उनका मानना है कि जब तक दलित समाज को समान अधिकार और सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। प्रेरणा और भविष्य। चंद्रशेखर आजाद की कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो समाज के निचले तबके से आते हैं और समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका साहस, संघर्ष और अडिग निश्चय दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो सकता है और समाज में बदलाव ला सकता है। उनकी यह यात्रा आज भी जारी है और उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा असंभव नहीं होती। मुख्य संदेश। चंद्रशेखर आजाद रावण का संघर्ष केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। उनकी लड़ाई जातिगत भेदभाव, अत्याचार और असमानता के खिलाफ है। उनका जीवन और संघर्ष सभी के लिए प्रेरणा है कि सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठाने से बड़े बदलाव किए जा सकते हैं।